डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के उत्तर भारतीय संघ में, जहां पर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश दुबे जी की मेरी अमृत यात्रा बुक का उद्घाटन समारोह था। आइए जानते हैं वरिष्ठ नेताओं का यहाँ पर क्या कुछ कहना है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे पिताजी ने जो आने वाले 60 साल में जो काम किया, हमारे समाज और सारे उत्तर भारतीय समाज और सर्व समाज मुंबई के जो हमारे अंधेरी के सारे कार्यकर्ता आए थे, जिसको उन्होंने काफ़ी हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखा। हिंदी भाषी, मराठी भाषी, गुजराती भाषी, कैथलिक, साउथ इंडियन, ये सब के आशीर्वाद से सब कुछ जो मिला हमारे परिवार को, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सारी जनता को और सारे लोगों को। आज आप सब लोग आए, इसके लिए भी मेरा बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद। आपने बचपन से शरद पवार जी के और पिताजी के रिश्तों को देखा है, तो आप उसे आपके नज़रिए से किस तरह से देखते हैं या क्या एक्सप्रेस करेंगे, वो बताइए। मैंने ये देखा है कि पिताजी एज अ कार्यकर्ता हमेशा शरद पवार साहब से, वसंत दादा पाटिल से जुड़े रहे और हमेशा उनके आदेश पे काम करने के लिए तत्पर रहे। अंधेरी के लिए, खास करके अंधेरी के जब विकास की बात आई तो उन्होंने हमेशा शायद जनता दरबार कराया पवार साहब से। दादा हमारे यहाँ वसंत दादा पाटिल आए, मैं बहुत छोटा था तब, लेकिन उस समय से देख रहा हूँ कि पिताजी हमेशा उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश किया। जैसे वो अपने एरिया में लोगों को मिलते हैं और कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, उसी तरह पिताजी ने भी उसको फॉलो किया। सर, उद्धव जी आज गुड़गांव में आए, उनके बारे में क्या कहेंगे? उद्धव जी हमारे बाला साहब के सबसे पुत्र, विश्व हिंदू सम्राट के पुत्र हैं और आज उन्होंने जिस तरह से हम लोगों के साथ जुड़े, उसके लिए हम लोग आभारी हैं उनके और उनके परिवार के। हम लोग हमेशा ऋणी हैं इस धरती के ऊपर। हर उत्तर भारतीयों को उनका ऋण चुकाना है। सर, हमारे चैनल की तरफ से संदेश क्या देना चाहेंगे उत्तर भारतीयों के लिए? मैं चाहता हूँ उत्तर भारतीय इस धरती से जुड़ने और मेहनत करें और आने वाले समय में उनके जो बच्चे बड़े हों, सब कुछ हमको यहाँ से मिला और हम इस धरती में मिलने की कोशिश करें, जुड़ने की कोशिश करें और अपना एक खुद का समाज बनाए, जो महाराष्ट्र का समाज हर सर्व जाति के साथ। मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो अपने इतने लंबे समय के अंदर जो लोगों की सेवा की है अंधेरी के अंदर, अंधेरी में खास करके उनका शुरुआत जो हुआ है वो एज अ कॉरपोरेटर हुआ, फिर बाद में एमएलए बने, फिर बाद में मिनिस्टर बने और फिर बाद में गांव जाके यूपी के अंदर वहां जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो ओवरऑल इन्होंने अपने पूरे जीवन काल के अंदर लोगों की सेवा ही की है और मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी यही करते रहेंगे। ये देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा जो राहुल जी की जो यात्रा है, जो जहाँ से उन्होंने चालू किया था और अब तक जब भी महाराष्ट्र के अंदर कल आने वाली है, आपने देखा लोगों के अंदर इतना उत्साह है और लोग इतना इसका साथ दे रहे हैं और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के अंदर भी काफ़ी साथ मिलेगा उनको। पवार साहब भी जाने वाले थे उनको वहाँ पर रिसीव करने के लिए, पर उनकी तबीयत खराब होने के कारण शायद वो ना जा पाए वहाँ पर। और सर, अभिनेत्री पूजा भट्ट जी भी उस यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि इसके अंदर हर हिंदुस्तान का, भारत का हर कॉमन आदमी जुड़ना चाह रहा है। वो भी हिंदुस्तान की नागरिक है, जुड़ती है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर एक अच्छा संदेश जाता है कि लोग उनसे जुड़ रहे हैं इस बात को लेकर। रमेश दुबे जी की जो संघर्ष यात्रा जो रही है, बहुत करीब से देखने का मौका मुझे 15-20 सालों में मिला है। एक उम्दा नेता, एक वरिष्ठ नेता जो सब समाज के लोगों को साथ में जोड़कर मुंबई जैसे शहर में और अपने गांव में भी बड़े पैमाने के ऊपर उन्होंने जो सामाजिक और राजकीय जो काम किया है, उसका अभिनंदन करना चाहिए और इस तहत से ही आज हम लोग सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सर, उद्धव जी ने अभी कहा कि आप सब महाराष्ट्र वासियों को, महाराष्ट्र को डकैत से बचाना चाहिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जरूर है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कब चुनाव आते हैं तो लोगों को तोड़ने का काम किया जाता है। हिंदी, मराठी और भाषिकों में एक तनाव पैदा करने का काम किया जाता है। जब मुंबई में इसके पहले भी शिवसेना ने कभी भी मी मुंबईकर की संकल्पना लेते हुए कभी दूसरे समाज का द्वेष नहीं किया। जो मुंबई के ऊपर प्यार करता है, जो मुंबई में जन्मा है, जो मुंबई में रोजगार के लिए आया, मुंबई को अपना मानता है, मातृभूमि और कर्मभूमि मानता है, उसका स्वागत ही किया है और वही उन्होंने आज बात छेड़ने की कोशिश की। मैंने जीवन के 20वें साल से राजनीति में सामाजिक सेवा से कार्य शुरू किया था
और अपने महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बसंत दादा पाटिल या शरद पवार के साथ रह करके कैसे काम निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत से समाज का करना चाहिए वो मैंने सीखा और उसी का उल्लेख इसमें किया हूँ कि भावी संतान इसको पढ़े और अगर कहीं मेरी कोई गलती हुई है तो उससे वो पढ़ के सुधरेगी। यही मेरा उसमें उद्देश्य है। सर, आपके और शरद पवार जी के रिश्ते के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतने सालों का सफ़र आप दोनों का कैसा रहा है वो बताइए। सन 85 से शरद पवार साहब के साथ मेरा रिश्ता है और मेरी पूरी निष्ठा उनको देखने के बाद एक लगाव मेरा रहा, किसी तरह से मैं शरद पवार के नज़दीक जाऊं और मैं पहुंचा और पहुंचने के बाद बड़े श्रद्धा के साथ उनके पक्ष में एक बार जब वो मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो हमने सिग्नेचर किया। शंकर राव जी ने मुझे बुलवाया कि आप हमारे पक्ष में सही करिए। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं शरद पवार के पक्ष में कर चुका हूँ और उनके साथ काम करने का मुझे बहुत मज़ा। जो कुछ भी काम मैंने किया, लोकसभा तक मैं गया तो शरद पवार के कारण गया। वहाँ जाने के बाद भी कैसे मुझे बैठना चाहिए, कैसे मुझे बोलना चाहिए, जो कोई सिखाया तो शरद पवार साहब ने सिखाया। सर, आज उद्धव जी ने ये भी कहा है कि आपको थकना नहीं है आगे, तो आप इसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन जो अभी इस समय राजनीतिक दौर चल रहा है उसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारा जो गठबंधन है शिवसेना के साथ वो सफल हो। इसमें पूरी मैं मेहनत करूँगा। बहुत दिनों के बाद हिंदी में भाषण कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं, इसलिए नहीं, आज मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मेरे परिवार के लोगों के साथ कुछ बात कर रहा हूँ। रमेश जी, आज का दिन आपने कैसे तय किया पता नहीं, लेकिन आज मैं खुश हूँ। आप लोग आपका काम धंधा कर रहे हैं, रोजी रोटी की बात सोच रहे हैं, लेकिन जो रोजी रोटी देने वाली बात थी, वो उपलब्धि थी, वो अगर वो लेके जा रहे हैं तो यहाँ रहने वाले लोग हैं, यहाँ भी गुजराती लोग हैं। हम गुजरातियों के खिलाफ नहीं है, गुजरात के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ न्याय और अन्याय की बात है। हमारे साथ अन्याय मत करिए, ये हमारी मांग है और क्या होती है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बहाने या इस मौके या काय म्हणायचं एक संधी मिळाली मला की तुमच्याबरोबर एक संवाद साधायची। बीच में मैं गया था, तब मैं 25 मिनट था, प्रधानमंत्री जी आए थे और गुजराती भाई लोगों का एक प्रोग्राम था, वो यहाँ रिलायंस, काफी बड़ी भीड़ थी और बातों बातों में एक मैंने मराठी बोल देते, सब लोगों ने ताली बजाई। मैंने कहा आप तो मराठी जानते हो? हाँ, हमारा सगळ्यांना मराठी येतं। आणि काय वेळेस तर असं होतं, घरी सगळे उत्तर भारतीय सुद्धा भेटायला येतात, माझ्यापेक्षा शुद्ध मराठी ते बोलतात। त्याचं नाव हे खरं आहे, हमसे ज्यादा शुद्ध मराठी आप में से कई सारे लोग बोलते हैं। तो मग हे सगळं असल्यानंतर आपण जर का एकत्र आलो तर केवढी मोठी ताकद निर्माण करू शकतो, त्याची एक झलक आजच्या और इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आज तो पहली बार बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। अभी आप भी मेरे साथ मेरे घर पे आइए, शिवसेना की मीटिंग में आइए। अभी तो आपकी युती नहीं, राष्ट्रवादी काँग्रेस सगळ्यांची आघाडी आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही आता बघत असाल का इकडे मी पण बघत होतो की 3 वर्षापूर्वी शक्य असतं तो हे फोटो दिसतात, एका बाजूला एक पवार साहेब आहे, द्विवेदी आहे, 15-20 साल पहले द्विवेदी और हम मिलते तो एक दूसरे के सामने थे और ये तो राजनीति है। उस वक्त जो साथ थे वो सामने खड़े हो गए, जो सामने थे वो साथ में आ गए। पण एक गोष्ट आणखी खरी आहे की जी आता तशी राहिलेली नाही। बरोबर असेल तर मुखवटा न घालता राहायचं, जे पहिले 25-30 वर्ष होते ते मुखवटा घालून होते। अब सारे हैं अपने अपने चेहरे लेकर सबके सामने आए हैं और सच्ची मुझे खुशी है। रमेश जी, आपने कहा कि मैं आप संतुष्ट है, नहीं, अभी और बाकी है और अभी बाकी है। जब तक अपना काम पूरा नहीं होता है तब तक संतुष्ट होना ठीक नहीं है। अभी भी आपने कहना चाहिए कि नहीं, अभी तो नई शुरुआत हुई है।
नई शुरुआत हो गई है और आज तक जैसे आप जीत के आएंगे। तो देखा आपने किस तरह से आज का बुक का आयोजन और क्या कुछ कहना था वरिष्ठ नेताओं का। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।